ये सारे उसमें हम लोग सेम साइट कुकी रिस्ट्रिक्शन परफॉर्म कर रहे थे। और इस पे नोट्स वाला एक लैब कराया था आप लोगों को। एक ही हुआ था ना इसमें, या दो? नेक्स्ट वाला ही वाला कराया था, लेकिन आपको बताया गया सेम साइट restrictions using on-site gadgets। तो इसका डिस्कस किया था बस। क्लियर है सर? में बाद आ रहे हो ना, एक दो महीने बाद। तो वो 5-6 वीडियोस में हम लोगों ने CSRF स्टार्ट कर दिया था एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद। और CSRF में हम लोग अभी, मतलब आज कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट आपका CSRF। सो ये मैंने डिस्कस किया था सेम साइट रिस्ट्रिक्शन को कैसे बाईपास किया जाएगा ऑन साइट गैजेट्स की मदद से, जहाँ पे मैंने बताया था कि आपको कुछ वेबसाइट में ऐसा फंक्शनैलिटी ढूंढनी पड़ेगी जो ओपन रिडायरेक्शन कर रही है। मैंने प्रॉपर्ली समझाया था कि जो अटैकर का एक्सप्लॉइट सर्वर होगा वो रिक्वेस्ट भेजेगा किसी ऐसे एंड पॉइंट पर आपके वेबसाइट के, जो रीडायरेक्ट कर रहा होगा इंटरनली आपके ईमेल चेंज के फंक्शनैलिटी पे या पासवर्ड चेंज के फंक्शनैलिटी पे, या कोई भी डिटेल्स जो आप चेंज करना चाहते हो किसी अकाउंट की, वो डिटेल्स मॉडिफाई हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको दो वल्नरेबिलिटी चाहिए। एक तो अगेन CSRF तो होना ही चाहिए, और उसको परफॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए? ओपन रिडायरेक्शन। तो इसके थ्रू समझ लेते हैं कि इसको कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। क्या एप्लीकेशन यहाँ पे शो की जा रही है आपको, वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया है कि ईमेल चेंज की फंक्शनैलिटी है CSRF से वल्नरेबल। आपको विक्टिम का ईमेल एड्रेस चेंज करना है, और आपको अपने एक्सप्लॉइट सर्वर पे कुछ ना कुछ अपलोड करना होगा उसके लिए HTML का। दिया गया है आपको अपना एक्सप्लॉइट सर्वर, और आपको आपके क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं वीमर एंड। तो CSRF का सबसे पहला रूल क्या था कि आपको लॉग इन करना पड़ेगा। विदाउट लॉग इन के आप CSRF कर ही नहीं सकते। मतलब आपके पास क्रेडेंशियल्स होने चाहिए CSRF वल्नरेबिलिटी को टारगेट करने के लिए। खुद ही चेक करना है कि वल्नरेबिलिटी है किसी वेबसाइट पे या नहीं है CSRF की। तो आपको कितने अकाउंट चाहिए? दो। आपको CSRF को चेक करने के लिए दो अकाउंट चाहिए। एक अकाउंट के चीजों को आप दूसरे अकाउंट के साथ ट्राई करके देखिए, अगर वो हो रहे होंगे तो वल्नरेबिलिटी। तो प्रोफेशनल कंपलसरी है, चाहिए पड़ेगा। सीरियल स्टार्ट की इसको। ये जो ये चलते हैं माई अकाउंट पे, जहाँ पर हमें अपने अकाउंट से लॉगिन करना है। चेंज कर दीजिए, और ये रिक्वेस्ट हमारे बब्सूल पर आ जाएगी। सबसे पहले कुछ चीजें चेक करिए कि क्या यहाँ पर सेम साइट की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की गई है या नहीं। अगर है तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, नहीं है तो फिर ब्राउजर स्पेसिफिक लैक्स वाली जो है वो लग गई होगी। तो चेक करिए जब आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने पे आपके पास रिस्पॉन्स आया सेट कुकी का, और यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल रहा है। सेम साइट इक्वल्स टू स्ट्रिक्ट। जैसे इससे पहले वाले लैब में हमें सेम साइट का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं मिला, तो हम लोगों ने कौन सा अप्लाई किया था? लैक्स। क्योंकि नन तो कभी लिखा आएगा नहीं, ये हमें हमेशा श्योर रखो कि नन नहीं आने वाला आपके पास कभी भी लिखा हुआ। ठीक है? नन का कोई ऑब्जेक्टिव होता भी नहीं है। नन से बेटर है कि वो स्ट्रिक्ट लिखना पसंद करेंगे, और अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट जो क्रोम है वो लैक्स इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि ये जो कुकीज है वो कोई और थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर सकती है। सेम साइट होगा तभी एक्सेस कर पाएगा कुकीज को, डिफरेंट साइट या क्रॉस साइट होगा तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है सेम। चीज कंफर्म हो गई। तो यहाँ पर आपको मतलब
बहुत मुश्किल है CSRF परफॉर्म करना जब तक आपको कोई और वल्नरेबिलिटी नहीं मिल जाती है वेबसाइट। मेल चेंज किया, ईमेल चेंज करने के बाद आपको जो भी मैंने वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करी, उसके अकॉर्डिंग जो यूजर का ईमेल था वो चेंज हो गया। तो हमें ये रिक्वेस्ट को तो भेजना जरूरी है रिपीटर पे जिसके ऊपर हमें परफॉर्म करना है। इसके अलावा हमें वेबसाइट पर थोड़ा और चीज़ें चेक करनी पड़ेगी कि कोई ऐसी फंक्शनैलिटी हो यहाँ पे जो कि रीडायरेक्ट कर रही हो, ओपन रिडायरेक्शन जैसी चीज़ें परफॉर्म कर रही हो। वेबसाइट पर जाइए, वापस से उसके वेब किसी भी पोस्ट पर जाइए, पोस्ट पे जाने के बाद देखते हैं कि क्या कुछ और फंक्शनैलिटी है जिसके थ्रू हम लोग रिव्यू हो सकते हैं। यहाँ पे कमेंट की फंक्शनैलिटी आपको दी गई है। एक बार ट्राई करिए कमेंट प्रोवाइड करने का। तो ऊपर मैंने कुछ भी लिख दिया टेस्ट 1। यू विल बी रिडायरेक्टेड मोमेंटली। वो खुद ब खुद उसने रिडायरेक्ट की। रिडायरेक्ट होके कहाँ पे आ गया वापस से उसी पोस्ट पर जहाँ पर आपने कमेंट डाला था। ठीक है। तो इससे ये चीज समझ आई कि ये जो फंक्शनैलिटी है ये रिडायरेक्ट कर रही है आप ना, और आपको वापस से किसी पेज पे लेके जा रही है। तो चेक करिए कि वो पेज, जैसे आपने कमेंट पोस्ट किया तो आप किस पेज पे चले गए थे, इस वाले पेज पे। यहाँ पर आपको एक पैरामीटर दिखाई दे रहा है, और तो पैरामीटर है नहीं, इसी पे है। उस पे पैरामीटर आपको दिखाई दे रहा है पोस्ट ID इक्वल्स टू 3। तो ये आपको हो सकता है कि थर्ड पोस्ट पे लेके जा रहा है, क्योंकि खुद ब खुद उसने हमें रिडायरेक्ट करा। एक बार जाकर चेक करिए, इसको रिपीटर पर लेके जाइए। अगर हम लोग बोलें कि मुझे किसी और पेज पे जाना है, तो कैसे बता सकते हो आप कि मुझे उसी वेबसाइट के किसी और पेज पे जाना है? ये कैसे बताएंगे आप? हाँ? नहीं, हमें पोस्ट पे नहीं जाना। आपका ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस वाले पेज पे जाना है जहाँ पर यूजर का ईमेल चेंज हो जाए। तो इस पेज पे रिडायरेक्ट करना है। तो हम लिखेंगे ही figure log। लेकिन कैसे आप इसको बोलोगे कि इस पेज पे जाना है? हाँ? तो फिर कैसे मतलब तुम्हें ट्रैक करोगे तो वो पैरामीटर के बारे में सर्वर को पता भी तो होना चाहिए ना। क्या यहाँ पे ऑलरेडी है, कैसे दोगे लोकेशन का? विजिट स्पेस कर दूंगा। ठीक है। मीटर तो ये रहा ना, ये तो रहा पैरामीटर पोस्ट आईडी। स्पेस कर हुआ है ये चीज ऑलरेडी कि आप डायरेक्टेड रिवर्सल यहाँ पे ट्राई करो। तो अभी 3 पेज आगे हो, 1 2 3 पेज आगे हो अभी आप। हमें जाना कहाँ पे है? माई अकाउंट चेंज ईमेल। मुझे 3 पेज पीछे जाना के रूट में जाना पड़ेगा। से मैं बोलूंगा कि मुझे माई अकाउंट पे जाना है और उसके बाद फिर चेंज ईमेल पे जाना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे बात करो कि हमें 3 पेज पीछे जाना है। अभी हम ट्राई करते हैं कि पहले सिर्फ यहाँ जाने का ट्राई करते हैं माई अकाउंट पे, कि ये हमें लेके जा रहा है माई अकाउंट पेज पर या नहीं लेके। 100 का रिस्पॉन्स आ रहा है। एक बार इसको यहाँ से पता नहीं चलेगा आपको कि आप कहाँ पे आए हो। तो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर करिए, कॉपी करिए इसको, और यहाँ जाकर एक बार चेक करिए कि हो क्या रहा है। वेट करिए। ये देखो माई अकाउंट पे ऑटोमेटिकली गए। हम लोग कहीं तरफ जा रहे थे, पोस्ट नंबर, पोस्ट ही वाले पे पोस्ट पे जा रहे थे। वैसे आप 2 3 4 कुछ भी डाल दो वहां चले जाओगे, लेकिन वहां जाना ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे माई अकाउंट पेज पर जाना है और बोलना है कि आपको अपना ईमेल चेंज करना है। ईमेल चेंज करने वाली जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट अब हम लोग ट्राई करेंगे कि ये एज अ गेट रिक्वेस्ट वर्क कर रही है या नहीं, क्योंकि पोस्ट में नहीं आप यूज कर सकते इसको। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मेथड चेंज करो इसका। राइट क्लिक करो यहाँ पे, ईमेल एड्रेस नाम कुछ भी, क्लिक करो इस पे और यूआरएल को कॉपी कर लो। तो इस यूआरएल में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? सॉरी, यूआरएल कॉपी करने की नीड नहीं थी हमें, हमें बस ये कॉपी करना है यहाँ से। यूआरएल कॉपी करोगे ना तो उसमें ये भी आ जाएगा।
ये जो आपका होस्ट हेडर वाला पार्ट है ये भी आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। मैं इंटरनली रीडायरेक्ट कराना उसको, तो आपको बस ये कॉपी करना है। या ईमेल एड्रेस डाल दिया, सबमिट वाला पैरामीटर डाल दिया, और ये सेम चीजें आप यहाँ पर सेट कर दीजिए इसकी जगह। फिर पहले बोला कि 3 पेज पीछे जाना है, नए अकाउंट पे जाना है, चेंज ईमेल पे जाना है, यहाँ पर ईमेल का वैल्यू ये है और सबमिट का वैल्यू ये। अब अगेन आपको पता है कि यहाँ पर ये वाला जो सबमिट है ये प्रॉब्लम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपको यहाँ अपने आप 1% दिया हुआ है, तो जो ओवरऑल ये रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट, इसको लगेगा कि यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट के दो पैरामीटर है, तो पोस्ट आईडी और एक सबमिट, जो कि ऐसा नहीं है। मेरे ये जो सबमिट पैरामीटर है वो एक इंटरनल पैरामीटर है इसका, एक ईमेल वाला पैरामीटर और उसके बाद एक सबमिट वाला पैरामीटर। तो पेरेंट पैरामीटर हो गया हमारा पोस्ट आईडी, और उसके अंदर दो चाइल्ड पैरामीटर हो गए, एक ईमेल और एक सबमिट। तो आपको उसको वैसा बताने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल यू कर दो इसको, संदेश 26 में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और ये आपका इंपोर्ट हो गया। वो मैं बस इतना देखूँ कि हमारी ये रिक्वेस्ट भेजने के बाद क्या हमारा ईमेल एड्रेस चेंज होता है या नहीं। आप रिस्पॉन्सिव ब्राउजर करिए, भी करिए इसको, और इस रिस्पॉन्स को चेक करिए कि क्या अब हमारा जो ईमेल एड्रेस है पहले कुछ और था, अब कुछ नया हो जाना चाहिए, और वो हो रहा है। तो ये वनएबिलिटी, तो क्या हम लोग, हमारा जो पेलोड वो कहाँ पर होस्ट होगा, हमारे एक्सप्लॉइट सर्वर पे। ये आपका एक्सप्लॉइट सर्वर है। यहाँ पर आपका पेलोड वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट हम कोड कर देंगे, जो भी बनाएंगे अभी हम जनरेट करेंगे। ये तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, ये बोलेगा कि मुझे किस पे जाना है, किसी वेबसाइट पे जाना है, और उस वेबसाइट के कौन से फंक्शनैलिटी पे जाना है जहाँ पे कमेंट डाल रहे थे आप। ठीक है, वो जो यही वाला जो पेज था ना जहाँ से आप रीडायरेक्ट करे हो, उसी वाले पेज पे आप जाओगे। आप उस पेज में कुकीज एक्सेस करने की कोई नीड नहीं है, कि एक्सेस करे ना करे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब वो उस वाले पेज को एक्सेस करेगा जहाँ पे कमेंट डल रहा है, ऑटोमेटिकली वो रीडायरेक्ट करेगा खुद ही दूसरे वेबसाइट, मतलब खुद ही इंटरनली दूसरे पेज पर। और वो दूसरा पेज कौन सा होगा आपका, यहाँ पर ईमेल चेंज होगा। और उस समय यहाँ से, क्योंकि अब सेम साइट ही रिक्वेस्ट कर रही है कुकीज को, यही वेबसाइट बोल रही है कि मुझे मेरी कुकीज को एक्सेस करके इस यूजर का ईमेल चेंज करना है, तो इसीलिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट की जो लिमिटेशन थी, रिस्ट्रिक्शन थी, वो बाईपास ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये वाला वेबसाइट कुकीज एक्सेस नहीं कर रहा, ये इंटरनली यही वेबसाइट बोल रही है कि मुझे ही इसके कुकीज को एक्सेस करके यूजर का ईमेल एड्रेस चेंज करना है, जिसको अलाउ किया जाएगा। अगर एक्सप्लॉइट सर्वर कर रहा होता तो नहीं किया जाता। इसीलिए ये जो वनएबिलिटी है उसके लिए आपको एक सेकेंडरी वनएबिलिटी चाहिए, जैसे कि ओपन रिडिक्शन, कि आप इसको परफॉर्म करते हैं किसी वेबसाइट। इसको हमने समझ लिया है। ट्रेवर्सल इसलिए है क्योंकि वो इंटरनली किसी वेबसाइट वेब पेज पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से ओपन रिडायरेक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको डायरेक्टरी ट्रेवर्सल चाहिए। तो आप मेंशन कर सकते हो सारी चीजें। हाँ, अगर वो यहाँ पे इस पैरामीटर पे चेक कर रहा होता कि आपने डॉट स्लैश दिए हुए हैं, नहीं वर्क करता फिर ये तो। आप प्रॉपर्ली जब इसकी रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे तो आप मेंशन करेंगे उसमें जो जो वल्नरेबिलिटीज थी यहाँ पर, जो जो पैरामीटर की वल्नरेबिलिटीज थी, आप बताओगे कि ये जो पैरामीटर था ये ओपन रिडायरेक्शन भी कर रहा है, और ये एक तरीके से ट्रेवर्सल भी परफॉर्म। एक्सप्लॉइट सर्वर ओपन कर लीजिए अपना। यहाँ पर हमें अपना पीओसी सबमिट करना है, और वो पीओसी कैसा होना चाहिए, गेट होना चाहिए या पोस्ट वाला होना चाहिए? गेट वाला, क्योंकि ये रिक्वेस्ट कैसी है, गेट रिक्वेस्ट, ये तो वो रिक्वेस्ट थी ना जहाँ पर सारा चीजें हो रही है, और नया डाल दो ईमेल। और इस पूरे रिक्वेस्ट का जो यूआरएल है वो आप कॉपी कर लीजिए। तो इस यूआरएल में बहुत सारी चीजें आ गई होंगी, जिसको आप किसके अंदर एनकोड कर दोगे, मतलब जिसको आप किसके अंदर लिखोगे, स्क्रिप्ट के अंदर, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। स्क्रिप्ट यूज कर दीजिए। इसमें क्या है, सिंगल कोट्स के अंदर आप ये जो पूरा पेलोड है, जो आपने यूआरएल कॉपी किया है, ये पूरा यूआरएल डाल दीजिए। और लास्ट में आप क्या लिख देंगे, सेमीकोलन लगाना है तो वो लगा सकते हो आप। अब ये जो रिक्वेस्ट है, जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा और उसको ईमेल एड्रेस चेंज होगा।
स्टोर करिए इसको। इसके ऊपर इसको रन करके देखना है पहले, तो देख लेते हैं कि हमें हमारे ऊपर कैसे ये फॉर्म कर रहा है। तो हम उसी पेज पे आ गए ऑटोमेटिकली। ईमेल चेंज होगा, आपका ईमेल चेंज, ये चीज उस व्यक्ति के साथ भी होगी, ठीक है। तो फिर जाइए आप सर्वर पे, और नए इनके सेम ईमेल एड्रेस नहीं हो सकते, आप चेंज नहीं कर पाओगे उसको। अगेन कुछ नया डाल दो ईमेल के अंदर, कुछ भी ऐड कर दो, दोबारा से स्टोर करो इसको, और इसको फिर डिलीवर कर दो। फिर हो गया तो बट मेरे को पड़ेगी। एक्सटर्नल से कोई, बाहर से कोई रिक्वेस्ट आएगी, क्रॉस साइट से आएगी, तो वो नहीं काम करेगी। ये दो वर्ड समझ लो, क्रॉस साइट और सेम साइट। क्रॉस साइट मतलब कि एक XYZ वेबसाइट ABC वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजना, ये क्रॉस साइट है, दोनों साइट्स डिफरेंट। सेम साइट का मतलब क्या हो गया, XYZ.com A.XYZ.com को रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो वो सेम साइट। XYZ.com A.XYZ.com को रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो वो क्या है, सेम साइट। या फिर XYZ.com, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वहां पर एक नई वल्नरेबिलिटी है जो आपको पढ़ना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आप ये कर पाओगे। और चीज इसके साथ भी है, ये वाला भी है, क्योंकि आप लोगों ने वो चीज अभी नहीं पढ़ी हुई। वो कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके बाद हम लोग ये सब क्या है। तो जो नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये वाला जो लैब है वो सॉल्व हो जाएगा, उसका नाम है वेब सॉकेट्स। वेब सॉकेट एक नया कॉन्सेप्ट है जिसकी वल्नरेबिलिटीज आपको आजकल के समय में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। तो जो अब आपके दो टॉपिक्स हैं जो एडवांस टॉपिक्स हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से ऐसे टॉपिक्स जो कि नॉर्मल पहले इंटरनेट में नहीं थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई है। तो इनमें से सॉकेट वल्नरेबिलिटीज। सेकंड टॉपिक जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, दैट इज OAuth की भी वल्नरेबिलिटीज होती है। तो उससे आपका ये वाला जो लैब है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। एंड जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है आपका, ये वाला सिबलिंग डोमेन वाला, वो आप कॉन्सेप्ट सॉल्व कर पाएंगे वेब सॉकेट्स के कॉन्सेप्ट को समझकर। हो जाए तो है क्या वेब सॉकेट, वहीं पे पहले हम लोग चलते हैं और उसको कवर कर लेते हैं। और टॉपिक्स पे आप जाइए वापस से, आपको साइट के अंदर ही वेब सॉकेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दिख जाएगा। ये रहा वेब सॉकेट्स, इसको ओपन कर लीजिए आप लोग। वेब सॉकेट्स कभी सुना नहीं होगा आप लोगों ने अभी तक, और है, नहीं क्या, कहाँ सुना आपने, कैसे सुना है? जी, सुना है तो फिर जानने के लिए ट्राई करेंगे थे। समझ नहीं आया या ट्राई नहीं किया? ये नेटवर्क वाले सॉकेट्स की बात चल रही है यहाँ पे। चलिए अब इसको समझ लीजिए आप लोग। इस डायग्राम के थ्रू समझिए, जैसे वेब सॉकेट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो पहले कभी यूज, मतलब पहले इतना फुल टेक्नोलॉजी के साथ यूज नहीं होता था। वहां पर आपके HTTP रिक्वेस्ट आती थी अलग अलग तरीके से, मतलब हर एक चीज के लिए एक अलग HTTP रिक्वेस्ट आती थी। मतलब अभी क्या होता है कि आप, ये जो ब्राउजर है आपका, ये आपका सर्वर है जिसपे आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो।
तो हम उस ब्राउज़र से अलग-अलग सॉकेट्स क्रिएट करते हैं। मान के चलो आप एक ही सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट भेज रहे हो। पहले सारी चीज़ें एक साथ ही होती थी। मतलब आपको इस वेबसाइट का कोई भी एंड पॉइंट एक्सेस करना है, इस सर्वर का कोई भी एंड पॉइंट को एक्सेस करना है, उसके लिए एक ही एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाती थी और उसी से रिस्पॉन्स आता था। अभी क्या है, आप इंडिविजुअल सॉकेट्स बना सकते हो यहाँ पे। सॉकेट्स का मतलब क्या होता है? सॉकेट्स वर्ड का मतलब क्या होता है? पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन। आपका सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट के साथ जब कनेक्ट होते हैं, उसको एक सॉकेट बोला जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि मान के चलो इस ब्राउज़र जहाँ पे ब्राउज़र रन कर रहा है, उस पर्टिकुलर सिस्टम की जो आईपी है और उसका कोई एक पोर्ट मान के चलो 100, उसने इसके साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया। दूसरा पोर्ट 101, उसने इसके साथ दूसरा कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया किसी और कुछ और तरीके का डेटा सेंड करने के लिए। और फिर तीसरा पोर्ट 103, उसने इस पर्टिकुलर सर्वर के साथ एक और कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, कोई और कुछ और डेटा भेजने के लिए, कुछ और फाइल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। ये जो इंडिविजुअल सॉकेट्स आपने बनाए हैं, ये अपने तरीके से काम कर पाएँ और इनको लॉन्ग लिव कनेक्शंस बोला जाता है। लॉन्ग लिव कनेक्शंस मतलब कि इन कनेक्शंस को लंबे समय तक ओपन किया जाता है, अलाइव रखा जाता है। मतलब आपने एक बार जैसे टीसीपी कनेक्शन होता था, तो वो तभी फिनिश होता है जब आप फिनिश पैकेट भेजते हो, है ना? अदरवाइज़ टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर ये जो कनेक्शंस आप एस्टेब्लिश करोगे, ये लॉन्ग लिव्ड होंगे, चलते रहेंगे जब तक आप कुछ अनवांटेड नहीं करते, या तो आपका आईपी चेंज नहीं हो जाता, या तो आपका सिस्टम रिबूट नहीं हो जाता। उन कुछ कंडीशंस को छोड़ के बाकी आपके जो सर्किट्स है वो ऑटोमेटिक वो लॉन्ग लिव्ड रहेंगे, लंबे समय तक एक्टिव रहते हैं। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप वेब सॉकेट्स को यूज़ करते हैं। हाँ, वैसे समझ लो आप इसको भी कि आप जैसे डिबगिंग को जब तक ऑफ नहीं करोगे, तब तक आपका जो कनेक्शन है वो एक्टिव रहेगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट इसका भी है कि आपका ये ऑटोमेटिकली सर्वर साइड से, या तो सर्वर जब तक बोलता नहीं है कि मुझे तुम्हारे साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करना, तो आपका सिस्टम रिबूट नहीं होता, आपका इंटरनेट नहीं होता। मतलब कुछ बेसिक सिचुएशन को छोड़ के आपका कनेक्शन हमेशा एक्टिव रहेगा, लॉन्ग लिव। यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या लिखा है, वेब सॉकेट्स आर वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस created over HTTP and provide synchronous communication in both। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनकी कि यहाँ पर आप जो भी देखेंगे ना कि ये दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेट करेंगे। दिख रहा है कि पैकेट्स जा भी रहे हैं और इसी से आ भी रहे हैं। इस जो कम्युनिकेशन चैनल आपने बनाया है, यहाँ पर पैकेट जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं इंडिविजुअली। ऐसा नहीं कि इसका इससे कि पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन है, तो इंटरप्शन की तो कोई बात है ही नहीं कि वो किसी और से भी including performing user actions, transmitting sensitive information. Virtually any web security vulnerability that arise with regular HTTP can also arise in relation to HTTP, WebSocket communication। तो जो भी आपने अभी तक vulnerabilities पढ़ी थी, इसके लिए HTTP के लिए अभी हम लोगों ने एक जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी इससे पहले की HTTP के ऊपर हमारा कम्युनिकेशन इनिशिएट होता है, उसकी हमने जो-जो vulnerabilities पढ़ी थी, उसका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो, एसक्यूएल इंजेक्शन हो या सीएसआरएफ हो, अलग-अलग जो भी टॉपिक्स थे, वही सारी vulnerabilities वेब सॉकेट्स में भी हो सकती है। कि वेब सॉकेट्स भी क्या है, एक तरीका है जिससे आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं। जो आपका ब्राउज़र है सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, एक अलग कॉन्सेप्ट के थ्रू, जो कि एचटीटीपी से थोड़ा डिफरेंट है। लोगों को एक चीज़ और भी देखने के लिए, अगर लोगों ने वेबसूट को थोड़ा ध्यान से देखा होगा ना, वेबसूट के अंदर आपको उसी के अंदर इंटरसेप्ट के जस्ट बराबर में क्या दिखता था? एचटीटीपी हिस्ट्री, और उसके जस्ट बराबर में क्या दिख रहा है? वेब सॉकेट्स हिस्ट्री। तो अगर कभी देखा है तो आपको वेब सॉकेट्स हमेशा से यहाँ पर थे। नई टेक्नोलॉजी है, जब से बगसूट को मतलब जब से ये वेब सॉकेट्स की टेक्नोलॉजी आई है, बगसूट ने भी उसके लिए एक अलग से सेक्शन बना, क्योंकि वो एचटीटीपी से अलग है। एचटीटीपी के सिमिलर होता तो इसका अलग सेक्शन बनाने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ये अलग टेक्नोलॉजी है जो आपको डेटा ट्रांसमिट करती है, एचटीटीपी से अलग है, सॉकेट से। यहाँ पर आपके सेशन बनाया जाता है एक, ये यूज़र ने जो भेजा है उस थ्रू,
हमेशा के लिए एक्टिव रखा जा सकता है, अगर कुछ सिचुएशंस हमारे सामने नहीं होती हैं तो। क्या है लॉन्ग लिव्ड रहने का क्या मत तो वो अलग से जाती है, इंडिविजुअली जाती है। यहाँ पर आप जो भी भेजोगे ना वो एक सेशन के अंदर जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो सर्वर है उसको पता है कि इससे पहले आपने क्या भेजा होगा, क्या भेजा था, वो सबका हिस्ट्री उसके पास रहती है। तो इस तरीके का सेशन क्रिएट किया जाता है वेबसॉकेट्स के थ्रू। एचटीटीपी में क्या होता है, आपने जो भी आप इंडिविजुअली रिक्वेस्ट भेज रहे होते हो, आपने एक अपना यूज करा पोर्ट, उससे आपने रिक्वेस्ट भेजी। वो पोर्ट आपने बहुत टाइम तक यूज नहीं किया, तो वो दोबारा से किसी और पोर्ट के थ्रू कनेक्शन जाएगा, कम्युनिकेशन जाएगा आपका सर्वर की तरफ, और सर्वर फिर आपको उसी पोर्ट पर रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन वेब सॉकेट्स में आप अलग अलग चीजों को सेटअप करते हो एक ही कम्युनिकेशन के मतलब आप अलग अलग पोर्ट्स के थ्रू आप सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो, अलग अलग चीजें एक्सेस करने के लिए। कोई फाइल अपलोड कर रहे हो तो कोई और यूज करते हो। वेबसाइट के साथ आप चैट कर रहे हो, जैसे चैट बॉक्स होता है। नॉर्मली आप वेब सॉकेट्स को ज्यादातर इम्प्लीमेंटेड देखोगे जहाँ पर चैट किया जाता है, जहाँ पर आपके सेशंस को याद रखना होता है सर्वर। जैसे आप आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी, यहाँ पे चैट बॉक्स होता है। जैसे ट्राई मी पे जैसे आप देखोगे ना, जैसे यहाँ पे ट्राई मी पे भी चैट बॉक्स वगैरह होता है। तेरा जैसे है ना, उस पे बात करोगे तो उसको उनको याद रहता है कि आपने क्या क्या किया होगा। वो आपके सेशंस को एक तरीके से एक्टिवेट रखते हैं, एक्टिव रखते हैं। में चैट बॉक्स है, जो भी मैसेजेस का चैट करना है आपको, आप कर सकते हो, है ना। तो ये जो चीजें हैं वो ज्यादातर इम्प्लीमेंट किसके थ्रू की जाती है, वेब सॉकेट्स के थ्रू की जाती है। वो भी धीरे धीरे आप समझते जाओ वेब सॉकेट्स है क्या। तो वेब सॉकेट्स में जो भी वल्नरेबिलिटी आप निकालोगे, है ना, वो कैसे निकाली जाएंगी, उसके ट्रैफिक को मैनिपुलेट करके। और वो मैनिपुलेशन के लिए आपके पास कुछ तरीके दिए गए हैं कि जो आप बर्ब सूट से कर सकते हो। मतलब अगर आपको वेब सॉकेट के ट्रैफिक को मैनिपुलेट करना है तो यूजिंग बर्ब सूट कैसे कर सकते हो वो तीन सिचुएशन यहाँ पे बताई गई है। पहला है इंटरसेप्ट एंड मॉडिफाई वेब सॉकेट मैसेजेस। सेकंड है रिप्ले एंड जनरेट न्यू वेब सॉकेट मैसेजेस, एंड थर्ड है मैनिपुलेट वेब सॉकेट कनेक्शंस। क्या क्या चीजें हैं ये, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि वेब सॉकेट्स को यूज करना है, क्या करना है। आप के ब्राउजर भी, आप कोई भी ब्राउजर ओपन करो, फिर जो भी एप्लीकेशन पे जाना है जहाँ पर वेब सॉकेट यूज हो रहे हैं वहाँ पे जाओ। उसके बाद ये स्टेप्स ऐसे करके आपको बता रखा है प्रॉपर। ठीक है, तो हर एक सेक्शन के आपको यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं कि आपको कैसे वो चीजें परफॉर्म करनी है, चाहे वो आपको इंक्लूड करना हो कनेक्शन को, या रिप्ले या जनरेट करना हो न्यू वेब सॉकेट मैसेजेस को, या फिर इंटरसेप्ट करना है और मॉडिफाई करनी है वेब सॉकेट मैसेजेस। स्टार्ट करते हैं। जैसे इंटरसेप्ट का मतलब सभी को पता है। हम लोग जब एचटीटीपी के रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते थे तो ब्राउजर से जो भी चीजें जाती हैं वो वेब्स पे आकर रुक जाती है, इंटरसेप्ट हो जाती है ना। फिर हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और फिर उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे, तो आपको बोला कि आप ब्राउजर ओपन करिए, उस एप्लीकेशन पे जाइए जहाँ पर वेब सॉकेट्स यूज हो रहे हैं। देन यू कैन डिटरमाइन दैट सॉकेट्स आर बीइंग यूज्ड बाय द एप्लीकेशन एट लुकिंग एट द एंट्रीज अपीयरिंग इन दी। वो कैसे पता चलेगा कि वेबसाइट वेब सॉकेट्स यूज कर रही है या नहीं कर रही। अगर आपके जैसे अगर आपको पता चलता है कि अगर एच हिस्ट्री में कुछ कंटेंट है, तो मतलब समझ आ रहा है कि वो एच यूज कर रहा है। अगर वेब सॉकेट्स में कुछ कंटेंट आपको दिख रहा है, तो वेब सॉकेट्स यूज कर रहा है। अगर सॉकेट जो खाली दिख रहा है, कुछ नहीं दिख, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है कि हमें सॉकेट्स यूज कर रहे हो। यहाँ पे चल रहा है कि हाँ, ये जो एप्लीकेशन में अभी हम लोग यूज कर रहे थे, यहाँ पर वेब सॉकेट्स इम्प्लीमेंटेड। हाँ बिल्कुल, देखो एच के बिना तो आप काम नहीं कर सकते, ये तो 100% श्योर है। कर ही नहीं सकते सारी चीजें। एक तरीके से बोल सकते हो कि वेब सॉकेट्स भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेड है एचटीटीपी के साथ ही। बिना एचटीटीपी के आप वेब सॉकेट्स को नहीं यूज कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तो एचटीटीपी का यूज होगा। आप सर्वर के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करोगे, उसके बाद फिर उसके ऊपर आपका वेब सॉकेट्स का जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि आप बता पाओ कि क्या क्या चीजें हमें करनी है वेबसाइट से, और क्या क्या रिस्पॉन्स हमें सेंड सॉकेट्स। मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई कि एच यूज हो रहा है, तो वेब सॉकेट्स यूज होना हो रहा हो या ना हो रहा हो ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर वेब सॉकेट्स यूज हो रहा है तो एच तो यूज हो रही हो। यहाँ से ये पता चल रहा है कि हाँ, वेब सॉकेट्स ये वेबसाइट यूज कर रही है। ठीक है?
उसके बाद आपको बताया गया कि अब आप इंटरसेप्ट टैब पर चाहिए बगसूट के, और इंश्योर दैट द इंटरसेप्शन इज ऑन, इंटरसेप्शन ऑन करिए। व्हेन अ वेब सॉकेट मैसेज इज सेंट फ्रॉम द ब्राउजर टू सर्वर, बट इट विल बी डिस्प्लेड इन द इंटरसेप्ट टैब दैट यू कैन मॉडिफाई एंड व्यू। आपको अगर इंटरसेप्ट करना है किसी भी वेब सॉकेट मैसेज को, तो आप सेम तरीके से करोगे। आप जाओ इंटरसेप्ट टैब में, इंटरसेप्ट ऑन कर दो, और फिर उसके बाद ब्राउजर से बोलो या सर्वर से बोलो कि आपको कोई मैसेज भेजो। जैसे मैसेज आएगा आपके पास, ऑटोमेटिकली वो इंटरसेप्ट हो जाएगा कहाँ पर, जैसे एचटीटीपी होते थे वैसे ही वेब सॉकेट होते थे। फिर उसको आप देख लो, मॉडिफाई कर लो, वो आपको देखना है देख के फॉरवर्ड करना है, देख के कर दो, मॉडिफाई करना है मॉडिफाई। ईमेल में नहीं नहीं, अभी देखो, जो आपने अभी पढ़ा अभी तक, ये सारे वाला आप वो भूल जाओ अभी। ये अभी नई नई चीज पढ़ रहे हैं, तो पहले वेब सॉकेट्स को समझो। आप ये मत बोलो कि वो ईमेल लोग फिल कर रहे थे तो वो वेब सॉकेट्स को यूज कर रहा था, कर सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर, बट वो चीज़ अभी डिफरेंट। हम लोग कोई भी कम्युनिकेशन, लोगों ने वेबसाइट ओपन करने में कुछ कम्युनिकेशन किया तो वो ऑटोमेटिकली वेब सॉकेट्स को यूज कर सकता है पीछे। मैं बस उन मैसेजेस को इंटरसेप्ट करना, मॉडिफाई करना, रिप्ले करना उनको, मतलब हम लोग वेब सॉकेट्स को भी समझ रहे हैं कि क्या है वेब सॉकेट्स। फिर इसके वल्नरेबिलिटीज की तरफ बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे समझाया जा रहा है कि आप इंटरसेप्ट मॉडिफाई कैसे करोगे, क्योंकि सिंपल है बहुत ज्यादा, जैसे आप एचटीटीपी करते हो वैसे ही है, कुछ नहीं। दूसरा है कि हम लोग रिप्ले कैसे करेंगे या जनरेट कैसे करेंगे न्यू वेब सॉकेट मैसेजेस। उसके लिए आपको स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिनको आप प्रॉपरली, भी तो ऐसे मैं समझा दूंगा, बट प्रॉपरली तभी समझ आएगा जब हम एक दो लैब करेंगे इसकी। तो क्या बताया गया आपको, आप वर्ब के प्रॉक्सी सेक्शन पे जाओ, select a message in the WebSocket history or in the intercept tab and choose send to repeater from the content। जैसे आप एचटीटीपी में सेंड टू रिपीटर करते थे कोई एक रिक्वेस्ट को, वैसे आपको बोला गया कि आप वेबसॉकेट हिस्ट्री पे जाइए, वहां पे राइट क्लिक करिए और उसको सेंड कर दीजिए रिपीट। रिपीटर टैब में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप मैसेज को एडिट करो, और उसके बाद उसको वापस से जितनी बार भेजना है उतनी बार भेजो, है ना। जैसे हम लोग एचटीटीपी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करने के बाद जितनी मर्जी बार भेज सकते हैं, वो हम लोग भेजते हैं, वैसे ही यहाँ पे बताया गया। आप एक नया मैसेज भी एंटर कर सकते हो एंड देन सेंड इट इन ईदर डायरेक्शन टू द क्लाइंट और सर्वर। यहाँ पे आपके पास जब आप कभी भी कोई भी जैसे मैं राइट क्लिक किया इसको भेजा रिपीटर पे, रिपीटर पे चाहिए तो इसका रिपीटर ऐसा दिखेगा कुछ आप। अब जो भी रिक्वेस्ट मैंने भेजी थी वो ऐसे दिखती है आप। कनेक्शन देखते हैं रिकनेक्ट होता है नहीं, तो ये नहीं होगा अभी क्योंकि वो वेबसाइट बंद हो गई है। तो यहाँ पे ना आपके पास ऑप्शन आएगा टू सर्वर या टू क्लाइंट, ऐसे आपके पास मैसेज आता है, मतलब ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पर वेबसॉकेट मैसेजेस को सर्वर की तरफ भी भेज सकते हो, और आप ऐसा दिखा सकते हो कि सर्वर से आपकी तरफ कुछ आ रहा है, क्लाइंट की तरफ आ रहा है। तो वो भी ऑप्शन होता है वेब सॉकेट मैसेजेस पे। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप सर्वर की तरफ भी भेज सकते हो और ऐसा भी एज्यूम कर सकते हो कि सर्वर से आपकी तरफ कुछ आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। In the history panel within the Burpsuit repeater, you can view the history of messages that we have transmitted over the WebSocket connection. This includes messages that have been regenerated in Burp repeater and also any were generated by the browser or server by the same connection। यहाँ पे आपको बताया गया कि इसका एक अलग से टैब होता है हिस्ट्री टैब का। यहाँ पे आप जो भी मैसेजेस सेंड करोगे रिपीटर पे आने के बाद, मैंने आपको बताया था कि ये आगे और पीछे वाले मैसेजेस को सिंक करके रखता है, याद करके रखता है, आपके सेशन को याद करके रखेगा वो। तो वो यहाँ पर हिस्ट्री में वो सारे मैसेजेस दिखा देगा जो आपने भेजे और आपको रिसीव हुए। आपने भेजे, आपको रिसीव हुए, आपने भेजा, आपको रिसीव हुए, वो सारे आपको यहाँ पर हिस्ट्री में दिखाई देंगे। And if you want to edit any of these messages, then you can resend any message in the history panel. You can do this by selecting the message and choosing and resend from the context menu। तो अगर आपको हिस्ट्री वाले पैनल का कोई भी मैसेज दोबारा से सेंड करना है एडिट करके, आप राइट क्लिक करेंगे उस पे और सेंड और सेलेक्ट करेंगे एडिट एंड रीसेंड। तो ये ऑप्शंस मैं यूज करके दिखाऊंगा आपको जब आप यूज करेंगे, वगैरह सॉल्व करेंगे इसकी। थर्ड आपको चीज बताई गई है इसमें कि आप मैनिपुलेट कर सकते हो वेब सॉकेट की कनेक्शन। बहुत सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर आपका जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है, जैसे अब मुझे अगर ये कनेक्टेड होता ना तो यहाँ पे ये सेंड बटन एक्टिव होता, ये भी एक्टिव होता, मैं भेज पाता मैसेज, बट क्योंकि वो वेबसाइट बंद हो गई है, लैब हमने इसमें यूज नहीं करा इसको तो बंद हो गया, तो अभी ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है रिकनेक्ट।
यही आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो वेबसॉकेट मैसेजेस होते हैं वो ऐसा नहीं कि हमेशा स्टैब्लिश रहे। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो मैं बता रहा था कि अगर आप कोई अटैक परफॉर्म करोगे, कोई इलीगल डेटा भेजोगे, तो सर्वर वो कनेक्शन को बंद कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है। फिर आपका इंटरनेट बंद हो जाए, वेबसाइट के साथ कम्युनिकेशन बंद हो जाए, कोई भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपका कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वो चीज़ मैनिपुलेट करने के लिए आपके पास ये कुछ स्टेप्स हैं कि आप send a WebSocket message to burp repeater as already described. In burp repeater, on the pencil icon next to the WebSocket URL, तो बोलेगा कि आप एक पेंसिल आइकन पे क्लिक करिए, जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये यहाँ पे तो यूआरएल दिखा है, यहाँ पे एक पेंसिल आइकन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप इस पर्टिकुलर पूरे मैसेजेस को यहाँ पे देख पाओ। इनमें से जिस भी मैसेज को आपको करना है तो वो आप चेंज वगैरह पाओगे। ये न्यू वेब सॉकेट आपको बनाना है वो बना सकते हो, उसको रिकनेक्ट करना है आप यहाँ से रिकनेक्ट, जैसे आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है रिकनेक्ट। तो ये सब चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। एक नया सॉकेट बनाना है, न्यू सॉकेट पे क्लिक करो, रिकनेक्ट करना है तो रिकनेक्ट। तो क्लोन करने का भी ऑप्शन है कि मुझे इसी पर्टिकुलर सेशन को, एक सॉकेट कनेक्शन को एक और बार क्लोन करना है। तो ये सब बता रखा है कि आपके पास ऑप्शन है रिकनेक्ट करने का, या क्लोन करने का, या डिस्कनेक्ट करने का, ठीक है। If you choose to clone a connected session or reconnect to a disconnected session, then the wizard will show you full details of the WebSocket handshake request, which you can edit as required before the handshake is performed. Handshake perform होने से पहले उसको कुछ चेंजेस करने हैं उस सेशन के अंदर, तो वो आप कर सकते हो, और उसके बाद आप बोलोगे कि मुझे कनेक्ट करना है, और वो कनेक्शन स्टैब्लिश कर देगा। मतलब आपके जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगे उस कनेक्शन को स्टैब्लिश करने से पहले। और अगर आप क्लिक करते हो कनेक्ट करने के लिए, तो Burpsuite will try to attempt to carry out the configured handshake and display the receipt। तो जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया होगा का कॉन्फ़िगरेशन, तो वो कनेक्ट करने का